आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारिया स्टडी क्लासेज में। तो आप लोग ऊपर पढ़कर समझ रहे होंगे कि ये जो है कि वीडियो यानी कि एक क्वेश्चन कैसा है और किस टेस्ट का है। तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है। ओपन टेस्ट का प्रश्न है जो कि 100 प्रश्न है। अगर आप इस 100 प्रश्न में से अगर आप 50 अंक भी ले आते हैं, 50 प्रश्न भी सही कर पाते हैं तो आप सिक्योर हैं। तो अपना ये जो है कि सेट इसमें लगाइए और अपने आप को जांचिए कितना नंबर आप ला सकते हैं। तो चलिए बिना कुछ देर के दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया था। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, अशोक के द्वारा किया गया था। आगे प्रश्न है कि भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी, यानी कि भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। उसमें कौन कौन सा कारण था। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी। तो इस तरह से जो है कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्षा विभाग। ऑप्शन नंबर सी, रक्षा विभाग। ऑप्शन नंबर सी, रक्षा विभाग से जो है कि संबंधित था। आगे प्रश्न है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुलंद दरवाजा का। ऑप्शन नंबर ए, बुलंद दरवाजा का जो है कि निर्माण कराया था। आगे प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त किया गया। आगे प्रश्न है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो इसका जो है कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 1, 4, 3, 2 यानी कि महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, उसके बाद सांप्रदायिक निर्णय, उसके बाद हुआ था पूना समझौता। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 4, 3, 2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि हेमिस उत्सव किस धर्म से संबंधित है। हेमिस उत्सव किस धर्म से संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे प्रश्न है कि ताशकंद समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। ताशकंद समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1966 में किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि 100 ईयर्स वार 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है। 100 ईयर्स वार 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है। तो किसके बीच की युद्ध का श्रृंखला है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए का मिलान किससे होगा, 3 से होगा। यानी कि विष्ट दोआब व्यास सतलज के मध्य ए का जो मिलान हो जाएगा वो 3 से हो जाएगा। आगे है बारी दोआब। तो बारी दोआब का जो मिलान होगा वो यानी कि 2 से होगा, रावी तथा व्यास के मध्य। उसके बाद है रचना दोआब।
तो सी का मिलान एक से होगा रावी तथा चिनाब के मध्य, रावी तथा चिनाब के मध्य। और आगे है चार्ज दोआब, तो चार्ज दोआब का जो मिलान होगा वो होगा चिनाब झेलम के मध्य, चिनाब झेलम के मध्य। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है? हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है? तो इसका उत्तर देगा ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका ने, ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका ने नाम दिया है। आगे प्रश्न है कि बकिंघम नहर स्थित है, बकिंघम नहर स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल तट पर जो है कि बकिंघम नहर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात है, ऑप्शन नंबर डी गुजरात है। आगे प्रश्न है कि थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान की सीमावर्ती क्षेत्र में, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? इसका उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए क्रोमियम और निकेल, क्रोमियम और निकेल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पतन का निर्माण किया गया? वर्तमान में मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पतन का निर्माण किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नहावा शेवा जलन पतन, नहावा शेवा जलन पतन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉपरनिकस, ऑप्शन नंबर बी कॉपरनिकस ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्नाटक केरल तमिलनाडु, कर्नाटक केरल तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौलवी लियाकत अली, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि हारमुज जल संधि पाई जाती है, हारमुज जल संधि पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि हारमुज जल संधि कहाँ पाई जाती है? तो फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न में से किसे झीलों की वाटिका कहते हैं? निम्न में से किसे झीलों की वाटिका कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड, ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड को कहते हैं। आगे प्रश्न है कि भारत का 58वां बाघ आरक्षित क्षेत्र माधव कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का 58वां बाघ आरक्षित क्षेत्र माधव कहाँ स्थापित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में किया गया है। आगे प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ तीस्ता प्रवाह अभ्यास आयोजित किया है? हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ तीस्ता प्रवाह अभ्यास आयोजित किया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में किया है। आगे प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की सांगरी बीन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? हाल ही में किस राज्य की सांगरी बीन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान के सांगरी बीन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बिहार के नए राज्यपाल कौन है? बिहार के नए राज्यपाल कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आरिफ मोहम्मद खान है, आरिफ मोहम्मद खान है। आगे प्रश्न है कि माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रांस की, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस की, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस की देन है।
आगे प्रश्न है कि 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8%। ऑप्शन नंबर डी 8% पर है। आगे प्रश्न है कि भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का कारण था। भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का कारण था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंचायती राज को बल प्रदान करना। पंचायती राज को बल प्रदान करना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का मूल संविधान खाली स्थान द्वारा हस्तलिखित किया गया था। यानी कि भारत का मूल संविधान द्वारा खाली स्थान हस्तलिखित किया गया था, यानी किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो है कि हस्तलिखित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश से भारत की संघीय प्रणाली संबंधित है। निम्नलिखित में से किस देश से भारत की संघीय प्रणाली संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कनाडा। ऑप्शन नंबर ए कनाडा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची में अंतर्गत आता है। इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची में अंतर्गत आता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूमि और वन। भूमि और वन, भूमि और भवन, भूमि और भवन, भूमि और भवन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है। अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 47। ऑप्शन नंबर ए 47 सीटें जो है कि आरक्षित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत जो है कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्या योग्यता निर्धारित है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश होने की क्या योग्यता निर्धारित है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इनमें से सभी यानी कि 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो और राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी जो है कि योग्यता निर्धारित होगा, तभी वो जो है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकता है। आगे प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। गद्यांश के अनुसार मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आत्मिक उन्नति करना। आत्मिक उन्नति करना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि आत्मा का विकास कब संभव है। आत्मा का विकास कब संभव है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जब हम अपने दोषों को पहचाने और सुधारें। जब हम अपने दोषों को पहचाने और सुधारें। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सच्चे धर्म की पहचान क्या है। सच्चे धर्म की पहचान क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीवन में करुणा, क्षमा और नम्रता लाना। जीवन में करुणा, क्षमा और नम्रता लाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि गुणवाचक, परिमाण बोधक, सार्वनामिक, संख्यावाचक ये सभी किसके उदाहरण हैं। गुणवाचक, परिमाण बोधक, सार्वनामिक, संख्यावाचक ये सभी किसके जो है कि उदाहरण हैं। तो इसका जो है कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विशेषण। विशेषण विशेषण के जो है कि उदाहरण हैं। आगे प्रश्न है कि निर्थक का सही संधि विच्छेद है। निर्थक का सही संधि विच्छेद है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निह जो अर्थक। निह जो अर्थक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दूध है। ऑप्शन नंबर सी दूध जो है कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाई बहन। ऑप्शन नंबर डी भाई बहन। ऑप्शन नंबर डी भाई बहन। ऑप्शन नंबर डी भाई बहन इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आगे प्रश्न है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि चूज करना है कि चूज क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच को चूज करना है। स्पीच क्या है, माय फादर सेड टू मी टू गो होम। इसको करेक्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माय फादर ऑर्डर्ड मी टू गो होम। माय फादर ऑर्डर्ड मी टू गो होम, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड सैवेज। सिलेक्ट द एंटोनिम गिवन वर्ड सैवेज, इसका जो है कि एंटोनिम क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिविलाइट। सिविलाइट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न कि समवन हैज स्टोलन माई सूटकेस। समवन हैज स्टोलन माई सूटकेस कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माई सूटकेस हैज बीन स्टोलन बाई समवन। माई सूटकेस हैज बीन स्टोलन बाई समवन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम वंस इन अ ब्लू मून। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम वंस इन अ ब्लू मून, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेयरली। ऑप्शन नंबर बी, रेयरली इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। लू चल रही है, लू चल रही है। ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश, लू चल रही है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, द हीट वेव इज ब्लोइंग। द हीट वेव इज ब्लोइंग, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि फाइंड द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड फर्स्ट टेयरिंग। फर्स्ट टेयरिंग, फर्स्ट टेयरिंग, फाइंड द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड फर्स्ट टेयरिंग, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्टरिंग। ऑप्शन नंबर डी, न्यूटरिंग। ऑप्शन नंबर बी, नर्टरिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा जी हैं। आगे प्रश्न की वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति की किसका उदाहरण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समान चाल परिवर्ती वेग। समान चाल परिवर्ती वेग का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि हाल ही में एक आर श्री हरि 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हुए किस राज्य से संबंधित है। हाल ही में एल आर श्री हरि 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, वे किस राज्य से संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु से संबंधित हैं। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है। निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घर्षण बल। ऑप्शन नंबर बी, घर्षण बल जो है कि क्षयकारी बल है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, यह करता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोफोन द्वारा। माइक्रोफोन द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि डेल्टोनिज्म प्रोटेनोमिया एक प्रकार की वर्णांधता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है। डेल्टोनिज्म प्रोटेनोमिया एक प्रकार की वर्णांधता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी रंग। उपयुक्त सभी रंग जो है कि नहीं देख पाता, यानी कि हरा रंग, लाल रंग, नीला रंग, कोई भी रंग नहीं देख पाता, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी रंग। उपयुक्त सभी रंग जो है कि नहीं देख पाता है। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु से छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए। निम्न में से कौन सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। आगे प्रश्न है कि ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती है नीचे का पानी छोड़कर। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे का पानी छोड़कर, कितना डिग्री का पानी को छोड़कर जो है कि जम जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पानी जो है कि छोड़कर के सब जम जाती है। आगे प्रश्न है कि मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है। मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है।
आगे प्रश्न है कि पेटा इंडिया की शुरुआत खाली स्थान में हुई। पेटा इंडिया की शुरुआत खाली स्थान में हुई। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2000 ईस्वी। ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन बी 2000 ईस्वी में हुई। आगे प्रश्न है कि पीसो किस देश की मुद्रा का नाम है। पीसो किस देश की मुद्रा का नाम है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए क्यूबा। ऑप्शन नंबर ए क्यूबा देश की मुद्रा का नाम क्या है, तो पीसो है। आगे प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी इनमें से किस खेल के साथ जुड़ी है। संतोष ट्रॉफी इनमें से किस खेल के साथ जुड़ी है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल के साथ। डी फुटबॉल के साथ जुड़ी है। अगला प्रश्न है कि भारत माता कविता इनमें से किसकी रचना है। भारत माता कविता इनमें से किसकी रचना है। इसका उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत का जो है कि रचना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाहनों की टायरों की बाह्य सतह नालीदार बनाई जाती है। वाहनों की टायरों की बाह्य सतह नालीदार बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है भाई। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घर्षण को बढ़ाने के लिए। घर्षण को बढ़ाने हेतु जो है कि मतलब बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मियादी बुखार की पुष्टि किस टेस्ट के द्वारा होती है। मियादी बुखार की पुष्टि किस टेस्ट के द्वारा होती है। इसका उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी विडाल टेस्ट। ऑप्शन बी विडाल टेस्ट के द्वारा जो है होती है। आगे प्रश्न है कि डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है। इसका उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन का। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण जो है कि होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य वर्ग कैरोटीनॉइड्स का मुख्य स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य वर्ग कैरोटीनॉइड्स का मुख्य स्रोत है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वसा एवं शर्करा। वसा एवं शर्करा। वसा एवं शर्करा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत में परिवार नियोजन परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1952 में। 1952 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है। युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच जो है कि आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है। किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाइसोस। ऑप्शन नंबर ए लाइसोस। ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम जो है कि करता। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मीथेन के अतिरिक्त कौन सी ग्रीन हाउस गैस। मीथेन के अतिरिक्त कौन सी ग्रीन हाउस गैस कृषि क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न की जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी U-235 U-225 ऑप्शन 35 ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि हीलियम के नाभिक में होता है। हीलियम के नाभिक में होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होता है। 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होता है। हीलियम के नाभिक में क्या होता है, तो 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पांचवी पंचवर्षीय योजना के जो है के अंतर्गत दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अपमार्जक डिटर्जेंट पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं। अपमार्जक डिटर्जेंट पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ। ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर जो है कि कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी धोने का सोडा, ऑप्शन नंबर बी धोने का, धोने के वॉशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका में किस अंग में कोशिका द्रव नहीं पाया जाता? पादप कोशिका में किस अंग में कोशिका द्रव नहीं पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर सी कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर सी कोशिका भित्ति में जो है कोशिका द्रव नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न कि रक्त के थक्के जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त के थक्के जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन को फाइट या फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस हार्मोन को फाइट या फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रीनेलिन, 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 एड्रीनेलिन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क में है। आगे प्रश्न है कि वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की सुखाकृति उत्कीर्ण है कहाँ स्थित है? वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की सुखाकृति उत्कीर्ण है वह उत्कीर्ण है कहाँ स्थित है? इसका उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए, एलिफेंटा की गुफा में, एलिफेंटा की गुफाओं में जो है कि स्थित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न की विकासवाद, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का सिद्धांत किसने दिया था? विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डार्विन, ऑप्शन नंबर सी डार्विन, ऑप्शन नंबर सी डार्विन ने दिया था। आगे प्रश्न भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.4 प्रतिशत जो है कि है। आगे प्रश्न कि कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश में वृद्धि होने से अन्य क्षेत्र प्रभावित होते हैं, यह सिद्धांत किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित किया गया था? यानी कि कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश में वृद्धि होने से अन्य क्षेत्र प्रभावित होते हैं, यह सिद्धांत किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मांग की लचक का अर्थ क्या है? मांग की लचक का अर्थ क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीमत में बदलाव के कारण मांग में बदलाव, कीमत में बदलाव के कारण कार में बदलाव, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को जो है कि मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न, बिहार में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? बिहार में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी है, यानी कि मैग्नीज, पायरेट्स और चूना पत्थर, ये तीनों जो है कि मतलब सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि शेर शाह सूरी को शेर खान की उपाधि किसने दी थी? शेर शाह सूरी को शेर खान की उपाधि किसने दी थी? इसका उत्तर जगह ऑप्शन नंबर डी, बहार खान लोधी ने दिया था। आगे प्रश्न है कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA के अध्यक्ष कौन होते हैं? बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री होते हैं। आगे प्रश्न है कि बिहार में राष्ट्रीय जलमार्ग वन किस नदी पर स्थित है? बिहार में राष्ट्रीय जलमार्ग वन किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी के जो है कि गंगा नदी, यानी कि बिहार में राष्ट्रीय जलमार्ग वन किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर जो है कि स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बिहार का कौन सा लोकनाट्य के भिखारी ठाकुर से जुड़ा है? बिहार का कौन सा लोकनाट्य भिखारी ठाकुर से जुड़ा है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विदेशी, ऑप्शन नंबर बी विदेशिया जुड़ा हुआ है।
अगला प्रश्न है कि ब्लू इकोनॉमिक शब्द का तात्पर्य, ब्लू इकोनॉमिक शब्द का तात्पर्य है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग, समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि ग्रीन हाउस मिशन भारत सरकार की कौन सी योजना के अंतर्गत आता है, ग्रीन हाउस मिशन भारत सरकार की कौन सी योजना के अंतर्गत आता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, नेशनल हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है, किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान, ऑप्शन नंबर सी जापान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है QR कोड का पूरा नाम क्या है, QR कोड का पूरा नाम क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि 1 से 50 तक के संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1275, ऑप्शन नंबर बी 1200, ऑप्शन नंबर बी 1275 होगा। आगे प्रश्न है मैथ का प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोगों को बता देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर बी 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है ये भी मैथ का प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 32 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे जो प्रश्न है वो भी मैथ का प्रश्न है, आगे जो प्रश्न है वो भी मैथ का प्रश्न है, तो इसका भी जो है कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका भी उत्तर, ऑप्शन नंबर ए इसका भी उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका भी उत्तर हो जाएगा 3 और 1/2, 3 और 1/2 ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे जो है ये भी मैथ का प्रश्न है, ये भी इसका जो उत्तर हो जाएगा इसका भी उत्तर आप लोगों को बताए थे, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे जो प्रश्न है ये भी मैथ का प्रश्न है, तो इसका भी जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों जो है कि इस सेट प्रैक्टिस में कम से कम 50-60 प्रश्न आप लोग किए होंगे। अगर 50 प्लस है तो आप लोग बिल्कुल सिक्योर हैं, आप लोग यानी कि ग्रीन जोन में है, रिजल्ट होने की आप लोगों की संभावना रहेगी। अगर आप लोग 50 से नीचे हैं तो थोड़ी सा मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मेहनत करने का ज़रूरत है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और अपने चैनल पे बिहार पुलिस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लाता हूँ जो कि एग्जाम में आने की संभावना रहता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।